हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। अच्छा, तो आज बेसिकली हम कोर्स की आउटलाइन देखेंगे, ठीक है। कोर्स की आउटलाइन में हम बेसिकली ये देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किन किन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आते हैं बेसिक्स पे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स की अगर बात करें तो बेसिक्स में सबसे पहले हम क्या चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारी होगी, बेसिक्स में हमारी फर्स्ट चीज़ होगी HTML, ठीक है। HTML क्या चीज़ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आप लोगों के आंसर्स देना चाहूँगा, क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कौन कहते, कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हैंड रेज करें। ओके, अच्छा, HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेजेस क्यों यूज़ होती हैं? हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। आप ये सपोज करें कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा क्या है? HTML, ठीक है। तो एक वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा HTML, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हम करेंगे वो होगा हमारा CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है कि आपने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है। ये इसको विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग बन गई। ये हमारा क्या था? इसका स्ट्रक्चर क्या था? HTML, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कलर्स वगैरह ऐड करने हैं वो हमारे हैं CSS। अपॉलॉजीज अगर ड्राइंग बहुत बुरी बनी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे रह के समझा सकूँ, ठीक है। डन, क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। थर्ड पे हमारी क्या चीज़ आती है? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, सो अ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट है क्या? एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली क्या कि जो फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करनी है, टू ऐड फंक्शनैलिटी, वो फंक्शनैलिटी के स्पेलिंग। डन, ठीक है। HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमने ये पढ़ा कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग हमने बना ली, ठीक है। एक बिल्डिंग का हमने स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या है? HTML। उसके ऊपर हमने जो कलर्स ऐड किए, हमने पेंट किया, उसको वो क्या था? CSS। और उसके बाद जो बटन्स हैं, ठीक है, बटन्स को ऑन ऑफ किया हमने। ऑन ऑफ करने के बाद लाइट ऑन हुई, लाइट ऑफ हुई, वो किस में आ जाएगा? हमारे जावास्क्रिप्ट में। सो नाउ अब हमारी जावास्क्रिप्ट क्लियर वो हो गई है, सॉरी, हमारी बेसिक्स कवर हो गई हैं, ठीक है। हमारी होगी बेसिक्स कवर। उसके बाद हम आते हैं बेसिक्स के बाद अब हम आएंगे थोड़ा सा एडवांस पे, ठीक है। एडवांस में सबसे पहले मैं आपको स्टैक्स का बता दूं, ठीक है। हम मल्टीपल स्टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट का नहीं पता, मल्टीपल टूल्स को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो हमारा कहलाता है स्टैक, ठीक है। कॉम्बिनेशन मल्टीपल टूल्स इज स्टैक, ठीक हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स इज स्टैक। तो अब बेसिकली प्रोग्रामिंग में ना, डेवलपमेंट में हमारे पास मल्टीपल स्टैक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास लैम्प स्टैक, ठीक है। अगर आप लोगों को इन स्टैक्स का नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। Okay, ठीक है। इसके अंदर कौन सा स्टैक आ गया? लैम्प स्टैक आ जाता है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मीन स्टैक आ जाता है, हमारे पास मर्ज स्टैक आ जाता है, ठीक है। और भी हमारे पास मल्टीपल स्टैक्स होते हैं। PHP का स्टैक हमारे पास लैम्प है, हमारे पास पाइथन के स्टैक हैं, हमारे पास मल्टीपल स्टैक्स हैं। हम इस कोर्स में कौन सा स्टैक कवर करने लगे? हम इस कोर्स में जो स्टैक कवर करेंगे वो होगा मर्ज स्टैक, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मर्ज स्टैक? मर्ज स्टैक आखिर है क्या, ठीक है। मर्ज स्टैक बेसिकली क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज मर्ज स्टैक, तो
किसी स्टूडेंट के जहन में कोई थोड़ा बहुत पॉइंट हो? Combination of JavaScript related tools, I guess. एग्जैक्टली इट इज़। कोई थोड़ा बहुत और किसी और के माइंड में कुछ आ रहा हो कि मर्ज स्टैक से रिलेटेड कुछ नहीं आइडिया? नो इश्यूज। ठीक है, अब हम इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं मर्न को। ठीक है, कि मर्न स्टैक आखिर है क्या? ठीक है, आखिर ये मर्न है कि हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं मर्न की, मर्न आखिर है क्या? ठीक है, ओके। अच्छा, मर्न बेसिकली है एम। एम स्टैंड्स फॉर मोंगो डीबी। ठीक है, डीबी हमारी क्या है? डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद हमारा ई आ जाता है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, ई क्या है, एक्सप्रेस जेएस क्या है, वो मैं आपको एन ख़त्म करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, आर क्या चीज़ है? आर स्टैंड्स फॉर रिएक्ट जेएस। अच्छा, रिएक्ट जेएस क्या होती है? रिएक्ट जेएस बेसिकली ये है कि हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, रिएक्ट जेएस है हमारा फ्रंट एंड। जो भी फ्रंट एंड क्या चीज़ है कि जो आपकी स्क्रीन पे एक यूज़र को शो हो रहा है ना, एज ए यूज़र हमें जो स्क्रीन पे चीज़ें शो हो रही होती हैं वो क्या होता है? हमारा फ्रंट एंड। और जो चीज़ें बैक एंड, जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है पीछे से सारा, वो हमारा क्या होता है? बैक एंड। ठीक हो गया? अच्छा, एन। एन क्या चीज़ है? नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस क्या है? बेसिकली हमारा बैक एंड। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, इन तीनों में डॉट जेएस आ रहा है। तीनों में अगर डॉट जेएस आ रहा है इसका क्या मतलब है? कि तीनों जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही हैं। ठीक है, ओके। सो एक्सप्रेस जेएस बेसिकली हमारा क्या है? एक्सप्रेस जेएस हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बैकएंड के कोड को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोड जेएस का जो बैकएंड का कोड हमने लिखा है 20 लाइंस में, एक्सप्रेस जेएस पे अगर हम उसको एक्सप्रेस जेएस ऐड करते हैं तो हमारा वही कोड तकरीबन को 5 या 6 लाइंस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस जेएस हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा बैकएंड, जिसे कहते हैं कि हमें लाइक ईज मिल जाता है। ठीक है, कुछ मेथड्स मिल जाते हैं जिसकी बेस पे हम डेवलपमेंट अपनी क्विक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया? मर्न की थोड़ी बहुत अब आपको समझ आई। एम क्या चीज़ है, ई क्या चीज़ है, आर क्या चीज़ है, एन क्या चीज़ है। जस्ट इन केस अगर कोई थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? Stack के बारे में समझिए स्टैक। अच्छा, ज़रा। स्टैक बेसिकली हमारी जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना, हम मल्टीपल टूल्स को करते हैं साथ वो कंबाइन करते हैं। क्योंकि आप देखो सिर्फ हम फ्रंट एंड से नहीं कर सकते ना, जब हम फ्रंट एंड के साथ हमें बैक एंड भी करना है। अब उसके लिए फ्रंट एंड बनाने के लिए और बैक एंड बनाने के लिए जिन टूल्स को हम कंबाइन करते हैं ना, वो हमारा एक स्टैक बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्ट है और नोड है। रिएक्ट और नोड को जब हमने कंबाइन करना है तो हमारा एक स्टैक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा बेसिकली ये सारी चीज़ें मर्न को मिला के, मर्न मोंगो डीबी जो हमारी डेटाबेस होगी जहाँ हमारा डेटा पड़ा होगा सारा। ठीक है, एक्सप्रेस को मिला के, रिएक्ट को मिला के, नोड को मिला के, जी सॉरी, इनको बता दें। इनको मिला के हमारा स्टैक बनेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको पता चल गया कि इस कोर्स के अंदर हम मर्ज स्टैक करेंगे। कोर्स में हमारा गोल क्या होगा कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट बेहतर करनी है। क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट अपनी बेहतर करेंगे तो जावास्क्रिप्ट बेहतर करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी एक्सप्रेस भी बेहतर हो जाएगी, हमारी रिएक्ट भी बेहतर हो जाएगी और हमारी नोड जेएस भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है? ठीक है, गुड। अच्छा, अब बेसिकली हम देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड चलता कैसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक आपको रफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड चलता कैसे। ठीक है, अगर आपको इसकी 50% भी समझ आ जाती है ना इस स्टेज पे, तो वी आर गुड टू गो। ठीक है, आगे आगे जैसे हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज ये है हमारा, ये हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनी हुई है, ये है हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, और सपोज करते हैं ये है हमारा बैक। डन। अच्छा, अब बेसिकली इस पे सिनेरियो में आपको एक सिनेरियो की एग्जांपल देता हूँ। सिनेरियो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने फ्रंट एंड पे एक बटन लगाया हुआ है, यूज़र इंटरफेस पे मैंने एक बटन लगाया हुआ है, और मैं बटन पे क्लिक करने पे कहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी, डेटाबेस आपकी किधर होती है? आपके बैकएंड के अंदर। ठीक है,
डेटाबेस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डीबी, ठीक है। ये हमारी डेटाबेस है, ठीक है, जो हमारे बैकएंड के अंदर है। अब क्या होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, क्लिक करने के बाद मैंने इस पर फंक्शन लगाया हुआ है और वो इस पर भेजेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, हम इस पर क्या करेंगे, भेजेंगे रिक्वेस्ट। फ्रंट एंड बटन पे क्लिक करने पे क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा और बैक एंड किधर जाएगा फिर? डेटाबेस के पास कि इसमें कितनी पड़ी हुई हैं, कितने स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हैं, ठीक है। डीबी भेजेगा बैकएंड को और इस तरह फिर बैकएंड जो हमारा है वो रिस्पांस भेजेगा फ्रंट एंड को, ठीक है, रिस्पांस, ठीक है। फ्रंट एंड भेजेगा रिस्पांस। अब फॉर एग्जांपल डेटाबेस से हमारे पास डाटा है 30 का, ठीक है, तो जो हमारे पास फ्रंट एंड पे डाटा होगा 30 वो इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पांस चलती है। कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, कुछ थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस कैसे चलती है? सबसे पहले हम फ्रंट एंड पे क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है बैक एंड पे, बैक एंड भेजता है रिस्पांस, ठीक है। और बैक एंड कहाँ से डेटा ला के देता है? डेटाबेस। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को 50% समझ आ गई है। नर्वस सिस्टम बता दें, किस बॉडी का चलता है। नर्वस सिस्टम जैसे चलता है रिक्वेस्ट और रिस्पांस, पर इसमें रिस्पांस कहाँ से आएगा? सर वो जो दो बाकी स्टैट्स हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली गुड क्वेश्चन। हम इसमें मीन स्टैक और लैम्प स्टैक क्यों यूज़ करें? देखिए मीन में सारा कुछ सेम है, ठीक है। आपने देखा होगा मीन में और मर्ड में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा सिवाय ए के, ठीक है। इसमें एंगुलर है, इसमें रिएक्ट है, ठीक है। बाकी सारा एम मोंगोडी भी इसमें भी है, एक्सप्रेस इसमें भी है और नोड इसमें भी है, ठीक है। अब एंगुलर बेसिकली पहले यूज़ होती थी, एंगुलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है, ठीक है। और अभी भी एंगुलर बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट रिएक्ट की कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर मार्केट अब रिएक्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। जहाँ तक पीएचपी की बात की जाए, पीएचपी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ठीक है, ऑल्दो वो अभी भी मार्केट में चल रही है और उसकी डिमांड है, ठीक है। बट पीएचपी का एक ये पॉइंट है कि पीएचपी अब थोड़ी सी एक तो आउटडेटेड हो गई है और दूसरी बात ये कि पीएचपी की परफॉर्मेंस अगर कंपेयर की जाए नोड जे से, तो नोड जे थोड़ी सी अब बेहतर होना शुरू हो गई है। इस वजह से मार्केट में अब आप फ्रीलांसिंग वाली साइट पे भी जाएँ कि किसी भी साइट पे जाए ना, वहाँ ज़्यादातर मर्ज स्टैक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री में भी अब जितने भी हम प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बन रहे हैं, जो भी सारा कुछ बन रहा है वो मर्ज को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस कोर्स में भी हम मर्ज स्टैक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई और क्या इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हम पाइथन कर रहे होंगे तो स्टैक डिफरेंट होगा, अगर हम पीएचपी कर रहे होंगे तो स्टैक डिफरेंट है, एग्जैक्टली और जेएस कर रहे हैं तो मर्ज स्टैक डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली मर्ज और मीन स्टैक हमारा जावास्क्रिप्ट में आ जाता है। तो पीएचपी में वो मीन के होते हैं नहीं, पीएचपी लैम्प पे होता है, लैम्प स्टैक। और पाइथन पाइथन हमारा डीजेंगो पे होता है। तो ये कि अगर आपने मर्ज स्टैक किया, मीन किस में होगा? मीन भी जावास्क्रिप्ट पे हो रहा है, पर मीन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि यानी कि इसी का पार्ट है। इसी का पार्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है मर्ज में, और इसमें भी मीन के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो आता है फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड पे आता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का इफेक्ट परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी भी, बट एज कंपेरेटिवली रिएक्ट देखा जाए ना तो रिएक्ट ज़रा एक नई अप्रोच है और रिएक्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्टर है एज कम्पेयर टू एंगुलर, ठीक है। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन आता है कि इसके बाद अगर आपने ट्रांजिशन करना है पाइथन में, तो इसके बाद आपके आपके लिए ट्रांजिशन करना ईजी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपने बिल्ट इन मेथड जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए होंगे, आपने फंक्शन इसमें बनाए होंगे, आपने वेरिएबल्स इसमें बनाए हुए हैं। अब ये वो चीज़ें जो एक बिगिनर लेवल बंदे ने जिसने प्रोग्रामिंग कभी नहीं की हुई, उसने ये चीज़ें नहीं की होती, ठीक है। तो जब आप जावास्क्रिप्ट में थ्रू वो चीज़ें करके खुद लाइव देख रहे होते हैं ना, तो ये है कि जब आप फिर पाइथन पे जाते हैं आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आप मर्न के बाद पाइथन पे स्विच करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ईजी नहीं तो एटलीस्ट आपको फेमिलियरिटी होगी कि एटलीस्ट चल क्या रहा है, वेरिएबल क्या चीज़ है, एक फंक्शन क्या चीज़ है, और एक ब्लॉक ऑफ कोड चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। होपफुली आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? सर रिएक्ट फेसबुक की बनाई हुई है, रिएक्ट फेसबुक की बनाई हुई, मेटा की बनाई हुई है। रिएक्ट फेसबुक की बनाई हुई और एंगुलर गूगल की बनाई हुई।